Class 6, Chapter number 7, Verbs. Verbs are divided into 3 main classes. 3 classes होते हैं verb के, transitive, intransitive और auxiliary verbs. A verb is transitive if the action does not stop with the doer or subject but passes over to an object. तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें एक्शन जो होता है वो सिर्फ डूअर यानी करने वाले तक ही यानी सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट तक पास होता है, तब वो वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एकदम बॉन्डिंग होती है, दोनों का रिलेशन होता है, इफ़ेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जो वर्क होता है उसका इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट पे आता है, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा. द बॉय किल्ड अ स्नैक. द बॉय सब्जेक्ट है, स्नैक ऑब्जेक्ट है. पर बॉय किल्ड अ स्नैक मतलब बॉय ने स्नैक को कुछ ना कुछ तो किया, किल्ड किया, ठीक है. तो ये बॉय का जो वर्ब है किल्ड, उसका इफ़ेक्ट स्नैक पे गया, स्नैक मर गया होगा, किल्ड हो गया. तो ये जो वर्ब होता है किल्ड वो बनता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किल्ड passes over from the doer or subject to some object यानी snake. The verb killed is therefore a transitive verb. तो ये एक्शन जो है वो पास हुआ ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, इसलिए उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. अब इनट्रांजिटिव, अ वर्ब इज़ इनट्रांजिटिव इफ़ द एक्शन स्टॉप्स विद द डूअर और सब्जेक्ट. एक्शन सिर्फ डूअर यानी सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहता है एंड डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट. उससे ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, तब वो जो वर्ब होता है वो इनट्रांजिटिव होता है. द सन शाइन्स. सन शाइन करता है, ये उसका काम है, उससे किसी को इतना ये नहीं है. तो द एक्शन डिनोट्स बाय द वर्ब्स शाइन्स स्टॉप्स विद द डूअर और सब्जेक्ट सन एंड डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट. वैसे इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो पास होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है. द वर्ब शाइन्स इज़ देयरफॉर एन इनट्रांजिटिव वर्ब. इसलिए शाइन्स जो वर्ब है उसको इनट्रांजिटिव कहा जाता है. इसका मतलब हम शॉर्ट में कहें तो ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, इनट्रांजिटिव मीन्स नो पासिंग ओवर. Both transitive and intransitive verbs are principal verbs. यानी ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव दोनों ही मेन वर्ब्स होते हैं. An intransitive verb may denote an action or express a state of being. The stars twinkle, the baby sleeps, there is flow in this diamond. अब देखते हैं एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और मूड ऑफ सम प्रिंसिपल वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो टेंस इंडिकेट करने के लिए, टेंस बताने के लिए या फिर कोई मूड बताने के लिए, सब्जेक्ट का मूड होता है या फिर प्रिंसिपल वर्ब जो होता है उसके बारे में कुछ और बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करते हैं. Forgoes its own signification as a principal verb for that purpose. I have come from home today. Here यहाँ पे ये जो forgoes its own significance as a principal verb for that purpose, तो खुद का भी एक significant रोल होता है. ये उनका दूसरा फंक्शन है. अब उस दूसरे फंक्शन को हम एग्जाम्पल में समझते हैं. I have come from home today. Here have forgoes its own significance. I have अपना own possession दिखाता है, अपने लिए या अपना या कुछ possession फॉर्म में है. It helps the principal और non auxiliary verb. और वो जो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको हेल्प करता है. I have come
टू फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये हैव जो है वो कम को हेल्प कर रहा है। इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंस भी बताते हैं, पोजीशन बताते हैं और जो मेन वर्ब होता है उसको हेल्प करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी इज़ गोइंग होम, यू विल विन अ प्राइज, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इन द अबोव सेंटेंसेस इज, विल, कैन, वॉज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। अब 3 वर्ब्स हो गए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी। उसकी एक्सरसाइज है, से वेदर द अंडरलाइंड वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी। द फायर बर्न्स, इंट्रांजिटिव, फायर बर्न हुई पर डीमली, उससे और किसी पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इंट्रांजिटिव। पुट अवे योर बुक्स, बुक्स को दूर रखनी है, पुट अवे योर बुक्स, बुक को दूर रखनी है, ट्रांजिटिव। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सनराइज होता है पर उससे ईस्ट में कुछ लेना देना नहीं है ईस्ट का उससे। टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, चेंज जो होता है वो थिंग्स में आता है, तो ट्रांजिटिव। द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द रग, कैट वॉज जो है वॉज को अंडरलाइन किया है, वॉज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने यहाँ पे आई इंट्रांजिटिव, टी ट्रांजिटिव और ई ऑक्सिलरी के लिए यूज़ किया है। कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, कॉक्स अपनी जगह पे क्रॉ करता है, मॉर्निंग अपनी जगह पे होती है, तो इंट्रांजिटिव। योर बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, बुक कहाँ पड़ी है, टेबल पे। इज़ जो है अंडरलाइन किया है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है। द क्लॉक टिक्स ऑल डे लॉन्ग, क्लॉक पूरा दिन टिक टिक करती रहती है, उससे डे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंट्रांजिटिव। आई हैव जो है वो ऑक्सिलरी है। स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग, द क्लॉक स्टॉप्ड, क्लॉक स्टॉप हो गई, उसको मॉर्निंग से क्या मतलब था, वो तो अपने हिसाब से स्टॉप हो गई है, तो इंट्रांजिटिव। द ट्रैफिक पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, बजा रहा है पर क्या, विसल, तो ट्रांजिटिव। माई फादर गिफ्टेड मी अ वॉच, गिफ्टेड, गिफ्ट किया क्या, वॉच। एन ओल्ड बेगर स्टूड बाय द गेट, खड़ा है पर उससे गेट को क्या है, कुछ नहीं, इंट्रांजिटिव। द बर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्रीज, जो सिंग कर रहे हैं उससे ग्रीन ट्री को कुछ होता है, नहीं होता है, तो इंट्रांजिटिव। द बॉय कट हिज हैंड विद द नाइफ, उसने अपना हाथ काट लिया नाइफ से, तो कट और नाइफ का रिलेशन है, कट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ नाइफ, ट्रांजिटिव। अ लिटिल बर्ड होप्ड अबाउट एंड सैंग, होप कर रहे थे और गा रहे थे, होप का गाने से कोई इतना ये नहीं रहता है रिलेशन, इंट्रांजिटिव। यहाँ पे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके।